उनको उनके हकूक जो जायज़ हैं, जो मुनासिब हैं, वो उनको दे दें। कोई बात नहीं, वो अपने ही लोग हैं और उनके तमाम मफादात भी हैं पाकिस्तान में, कोई किसी किस्म की इसमें मुश्किल नहीं। दूसरी दफ़ा फिर एक वारदात हुई, वो 1993 में जब मोइन कुरैशी साहब यहाँ पे अबूरी दौर में वज़ीर आज़म थे, उन्होंने, आपको याद होगा, लोग भूल जाते हैं, मैं याद रखता हूँ कि मेरे बहुत ये मसला करीब है, उन्होंने जाने से पहले इलेक्शन हो चुके और उन्होंने पावर हैंड ओवर कर ली। 25 सितंबर 1993 वो डेट मुकर्रर कर दी कि एक ऑर्डिनेंस के जरिए से हम शुमाली इलाका जात को पाकिस्तान में मर्ज करने जा रहे हैं। अब मोइन साहब को मैं जानता हूं, लेकिन मैंने कहा कि मैं वसीम सज्जाद साहब के पास, जो उस वक्त एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, कि ऑर्डिनेंस तो उन्हीं के नाम पे इशू होना था, तो उन्होंने कहा कि जी, मैं उनके पास गया और उनसे कहा कि ये आपने क्या किया है, आप इसको रोकें। उन्होंने कहा नहीं, अभी मेरे पास आया नहीं, लेकिन जनाब मैं तो नहीं रोक सकता, क्योंकि मोइन कुरैशी साहब को तो गालिबन GHQ की सपोर्ट होगी, आप जाके उनके साथ बात करें। मैंने कहा कि आप एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन ऑफ सेनेट भी हैं, हैरत की बात है कि वो एक आदमी जो एक अरेंजमेंट के थ्रू लगाया गया, वो ये काम कर रहा है और आप उसको रोक नहीं सकते। उन्होंने कहा जनाब मैं नहीं रोक सकता, आप कीजिए। चुनाचे मैं जुर्रत करके मोइन कुरैशी साहब के पास गया और उनको कहा कि मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि आपने तो और 15-20 दिन में चले जाना है, ये काम ना कीजिए, ये बहुत बड़ा एक धक्का होगा पूरे कॉज को। तो लेकिन एक बात मैं आपको बहुत गुजारिश करना चाहता हूँ अदब के साथ, कि अगर आपने ऐसा किया तो सबसे पहले मैं मैदान में निकल के आपके खिलाफ इसकी मुखालफत करूँ। अल्लाह ने किया कि मेरी बात मान गए। तो जी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो आर्ग्यूमेंट वहाँ 28 नवंबर 1991 में हुई, तो जब मैंने पूछा कि जनाब ये तो एजेंडा पे नहीं था, आप मुझे बताइए कि ये आया कहाँ से है, किसने रिक्वायरमेंट, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में से किस महकमे ने ये कहा? उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने कहा कि आप इसका फैसला करें। मैं कहा वाई मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, वाई नॉट मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स, वाई नॉट मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, वाई नॉट द कैबिनेट डिवीजन? तो सारे खामोश। तो मैंने कहा मैं बताता हूँ आपको क्यों आया, ये अमेरिकन एजेंडा है, क्योंकि उससे पहले आयशा जलाल की एक आर्टिकल भी आया था, किताब भी लिखी गई थी और उसमें वो सारी तफसील बयान की हो कि किस तरीके से कश्मीर की सेटलमेंट होनी है, और उसमें शुमाली इलाकात का मर्जर जो है वो सबसे पहले ये कि पाकिस्तान में मर्ज करके इसका किस्सा पाक कर दिया जाए। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसी इसके अंदर चालबाजियाँ हैं। मैं इत्तफाक करता हूँ कि इसके ऊपर आज किसी बात से कि स्टेटस को बरकरार रहे आईनी तौर पे, लेकिन कन्वेंशन के जरिए से तजम्मुल इस्लाम साहब ने बहुत अच्छी बात की कि आप एक काउंसिल बना दें ताकि इसके ऊपर कंसेंसस हो जाए। लेकिन अगर कबाहत हो कि यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन के ऊपर किसी तरीके से कोई कदगन आयद होती हो इसके नतीजे में, तो फिर आप कन्वेंशन के जरिए से इसको सेटल करें। प्रैक्टिकली लोगों को तो अपने मसाइल के हल चाहिए, अगर उनके हल हो जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ तजम्मुल इस्लाम साहब की स्पीच के बारे में, वो ये है कि आपने फरमाया कि अमेरिका की कोई दिलचस्पी नहीं है इंडिया इसके अंदर कश्मीर। मैं नहीं समझता, माजरत के साथ मैं कहना चाहता हूँ ये उनकी बहुत बड़ी दिलचस्पी है, ये स्ट्रेटेजिक नौयत है कश्मीर की, और इसके लिए माजी के अंदर अंग्रेजों की पूरी जो स्ट्रेटेजिक सोच है उसके ऊपर आपको समझना पड़ेगा। पामीर की क्या हैसियत है, तकदुम्बुश पामीर की क्या हैसियत है, हमारे शुमाली इलाका जात की क्या हैसियत है, देसाई प्लेन में अमेरिकन का इंटरेस्ट क्या है। हर अमेरिकन कमांडर जब यहाँ आता है तो वो एक विजिट जरूर मांगता है कि देसाई के इलाके में जाके देखें। उसकी बहुत सारी, मैं तफसील में नहीं जाऊँगा लेकिन लंबी बात हो जाएगी और मैं इसको मुख्तसर करना चाहता हूँ। तो ये बड़ी दूसरी बात जो यूसुफ वसीम साहब ने कही, मैं मुझे पूरा उनसे इत्तफाक है कि ये कहना कि भारत कभी भी छोड़ेगा नहीं, या मैं समझता हूँ कि ये सारी चाबी जो है मसला कश्मीर में इस्लामाबाद में कुंजी है, दिल्ली में नहीं है, वाशिंगटन में नहीं है, न्यूयॉर्क में नहीं है, यहाँ पे है। जो भी कमजोरी है वो यहीं पे वो कमजोरी है। हुआ ये था कि टांडा कैंप में जब हमला किया था मुजाहिदीन ने, उसके बाद यके गिरे तमाम इंडियन क़यादत ने कह दिया था कि ये मामला खत्म है, इसका हल हमारे पास कोई नहीं है। उस पे उस वक्त जॉर्ज फर्नांडिस ने बात की, उस पे गालिबन एडवानी साहब ने भी बात की, और कई लोगों ने, उनके आर्मी चीफ ने कहा कि इसका कोई हल नहीं हमारे पास।
हरि प्रसाद जो उनका कोर कमांडर था नॉर्दर्न कमांड का, उसने कहा कि कोई इसका हल नहीं। चुनाचे हल तो निकल गया था, लेकिन उसके बाद अचानक जो पलटा खाया गया और उसके बाद मुजाहिदीन दहशतगर्द बन गए, तो ये हमारी कमजोरी है। यहाँ पे हमें अपने गिरेबान में झांक के इसका फैसला करना है। रह गया ये मसला कि भारत कहेगा कि जी वो डिक्सेंट की किताब लिख दी, या अभी नटवर सिंह ये कह रहे हैं, या इवन मनमोहन सिंह, तो ये बात तो वो कहते रहेंगे। मुझे याद है, और ये बड़े रेफरेंसेस इंपॉर्टेंट होते हैं, कि हमने 5 सितंबर 1987 मैं DGISI था, चित्राल में 2 हेलीकॉप्टर KGB के लैंड कर गए गलती से। उनके पायलट्स को हमने पकड़ा और उनको इंटेरोगेट किया। पायलट्स ने कहा कि जी अगले साल तो हम जा रहे हैं अफगानिस्तान से, उससे पहले हमारे फरिश्तों को खबर भी नहीं थी कि वो जा रहे हैं। अब जब मैं ये बात अगली यानी गालिबन 12 या 13 सितंबर को उनकी इंटेरोगेशन रिपोर्ट लेके गया, और बड़ी दिलचस्प इंटेरोगेशन रिपोर्ट थी। मैंने पूछा उससे, अपने जो इंटेरोगेशन ऑफिसर था, उससे पूछो कि क्यों जा रहे हैं। उसने कहा कि वो कहते हैं कि हमारे पास इसका स्टिंगर मिसाइल का कोई हल नहीं, हम जंग हार गए। तो उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता है। उसने कहा जी मेरा बाप जो है सेंट्रल पोलिट ब्यूरो का मेंबर है, और उसने मुझे बताया कि हम तो अगले साल जा रहे हैं। और फिर आप क्या करते हो स्टिंगर के लिए? उसने कहा हमने तो पुरानी आयात याद कर रखी है। हमारे जो अफगान दोस्त हैं उन्होंने कहा कि स्टिंगर का कोई, ये इंटरव्यू रिपोर्ट पड़ी हो जाए इसे देखिए। उसने कहा कि हमने ये आयात सुनाई कि ये आयात हमने याद की है कि स्टिंगर का सिर्फ ये हल है, हम ये जंग हार चुके हैं और अगले साल जा रहे हैं। 12-13 सितंबर को जो अफगान सेल की मीटिंग थी, उसमें जब मैंने ये कहा तो मुझे लोग मेरे ऊपर हंसे। तो उन्होंने कहा जी क्या बात कर रहे हैं, रूस जा नहीं रहा, आप गलत बात कर रहे हैं। चुनाचे कोई तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। फिर 1 फरवरी को 1988 को एक मैसेज इंटरसेप्ट किया रशियन लैंग्वेज के अंदर, जो अपनी कमांड जो उनकी काबुल में थी उसके नाम पे था कि कॉमरेड्स दिस इज द लास्ट ईयर ऑफ आवर स्टे इन अफगानिस्तान, हम जाएंगे इसके बाद। जब हमने वो किया तो उसके बाद भी तस्लीम नहीं किया। हत्ता के 8 फरवरी 1988 को, जब तक गोर्बाचोव ने अपना स्पेशल एनवॉय इंडिया नहीं भेजा और उसने जाके इंडियन गवर्नमेंट को बताया कि हम कब अनाउंस किया, और 9 फरवरी को अनाउंसमेंट हुई कि हम तो जा रहे हैं। अचानक एवरीवन वाज टेकन बाय सरप्राइज। और ये इसलिए कि पॉलिसी फ्रेम ही नहीं की गई थी कि जब रशिया भाग जाएगा यहां से तो फिर हम क्या करेंगे। तो आज भी सूरत हाल ये कभी हुकूमतें तस्लीम नहीं किया करती कि उन्होंने जाना है। तो यूसुफ नजीर साहब से पूरा इत्तेफाक है कि आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक वो यही कहते रहेंगे कि हम यहां से नहीं जाएंगे। लेकिन असल बात यह है कि आपने कश्मीर को देंगे नहीं, वाकई आपने छीनना है, आपने लेना है। जैसे पाकिस्तान लिया था, लेना नहीं चाहते थे, कौन कहता है कि वो लेना चाहते हैं, लेकिन आपने ले लिया। किसी तरीके से आपको कश्मीर लेना होगा, और इसके लिए जो अवामिल हैं, जो जरूरियात हैं, वो आपके मद्देनजर होनी चाहिए। तो शुमाली इलाका जात में की बहुत बड़ी अहमियत है। सबसे ज्यादा तो खुद पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत से दरवाजे खोलते हैं। इसको अगर छोड़ भी दें कि वो हमारे भाई हैं, हमारे शहरी हैं, हमारे जिगर के टुकड़े हैं, इन सब चीजों को अगर सिर्फ वैसे देखें तो उसकी बहुत बड़ी हैसियत है। कई हवालों से, इक़्तिसादी हवालों से, टूरिज्म के हवालों से, स्ट्रेटेजिक हवालों से, चीन के साथ ताल्लुकात के हवाले से, सेंट्रल एशिया का बाग खुलने के हवाले से, आगे जो उसके दुनिया के सबसे ज्यादा जराए काशवर और उस इलाके के अंदर गैस और तेल के आइंदा डिस्कवर होंगे, उनके पहुंच के हवाले से। तो शुमाली इलाका जात को इस तरीके से ट्रीट ना करें जैसा कि हम कर रहे हैं। और इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि तजम्मुल इस्लाम साहब की जो ये एक तजवीज़ है बहुत पसंद आई, पहली दफा मैंने सुनी कि मकबूजा कश्मीर को भी इसमें जरूर इन्वॉल्व करें, ताकि जो कंसेंसस हो वो ये ना कर रहे हैं और हमें इन्होंने कोई अहमियत नहीं दी। बिलआखिर तो वही लीडरशिप है ना जो इस वक्त मैदान कारदार में है, वही लीडरशिप है, उसी को आपको अहमियत देनी होगी और उनको जिताना होगा कि आपको उनकी आपकी नज़र में वो बहुत ज़्यादा अहम है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझे जल्दी जाना है ज़रा, इसीलिए मैं पहले गुजारिश की कि आपसे बात कर लूँ, आपकी नवाजिश बुलाने की। और ये बहुत अच्छा फंक्शन है, यकीनन ये किताब भी बहुत अच्छी है। शुक्रिया। आज की इस मजलिस में शायद ऐसे कम ही लोग होंगे जिन्होंने आज़ादी की तलाश नहीं पड़ी होगी और जिन्होंने
आज़ादी की तलाश से वो इंस्पायर नहीं हुए होंगे और इस तहरीक के बेशुमार कारकुन, बेशुमार लीडर और सरकर्दा रहनुमा ऐसे हैं कि जिन्होंने मोहम्मद फारूक रहमानी साहब से इंस्पायर हुए, उनकी शख्सियत से, उनकी तहरीरों से, उनकी किताबों से। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा वो आपसे मुखातिब। सबसे पहले इस किताब के बारे में शुमाली आला कशार की आईनी हैसियत इस पर तबसरा करने के लिए नक़्द नज़र के लिए सर हासिल गुफ्तगू की ज़रूरत है, लेकिन चूँकि सर हासिल गुफ्तगू नहीं हो सकती है, फिर भी इसके लिए मैं भरपूर खराज तहसीन पेश करता हूँ साहिब तस्लीम। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक बहुत बड़ा और गैर मामूली काम अंजाम दिया है इस किताब की तहरीर से। ये बेदाग तजिया है रियाज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान एक वहदत है, और उन्होंने इसका सुराग लगाया है इसकी तारीख जो है वो 5000 साल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले 5000 साल इसकी हिस्ट्री है। इस लिहाज से इस इलाके के बारे में, इसकी वहदत के बारे में हमें फ्यूचर में, माजी में जो कुछ हुआ है, फ्यूचर में उसका तदारुक करना होगा। रियाज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान के बारे में अगर हम, जैसा कि इस किताब के मुताले से पता चलता है, अपनी पॉलिसियों को रीशेप न करें, हम उस तहरीक के साथ, तहरीक हक खुदसियत के साथ इंसाफ नहीं कर सकते, और हम हिंदुस्तान को कश्मीर के मकबूजा इलाके से बाहर धकेल नहीं सकते। कश्मीर की आज़ादी के लिए लोगों ने तहरीक मुज़ाहमत शुरू की और इसमें शहादत की एक तारीख रकम हुई। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस किताब के मंजर आम आने पर कानूनी आईनी लिहाज से जो काम किया गया है और जो निकात उभारे गए हैं वो हम सब के लिए और कश्मीर का मुताला करने वालों के लिए इंतहाई अहम है। अगर आप कश्मीर की जंग जीतना चाहते हैं, कश्मीर की लड़ाई जीतना चाहते हैं, कश्मीरियों के साथ इंसाफ करना चाहते हैं, तो कश्मीर की तारीख को तोड़ें, इसको जोड़ें। हिंदुस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करके 1947 में इसको तोड़ डाला
اس کے حصے بکھرے ہو گئے